11 नवंबर को प्रातः 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान 3 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। बाद में शिनाख्ती में जो बरामद की माओवादी डेड बॉडी इसका शिनाख्ती इस प्रकार की हुई है। डिविजनल कमेटी मेंबर कन्ना उर्फ उचन्ना तथा डिविजनल कमेटी मेंबर उर्मिला जो पामेड एरिया कमेटी का सचिव हैं, और एरिया कमेटी जो मेंबर्स और पार्टी मेंबर्स, इस प्रकार टोटल 6 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे। बीजापुर की बात करेगा, जो अकेला जो जिला बीजापुर में विगत 20 महीने में 202 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद की गई। हमारा मेन जो ऑपरेशन थिएटर जिला बीजापुर और जिला नारायणपुर का बुजुमान एरिया है, जहां पर माओवादी उधर के जो भौगोलिक परिस्थिति को, अन्य जितना भी सर्कमस्टेंस को का लाभ उठाकर अपने एक आधार क्षेत्र के रूप में, अपने एक हाइडआउट के रूप में इसको लगातार इस्तेमाल करते आ रहे थे। उन इलाका में भी विगत 2 वर्षों में हमारा विशेष फोकस रहा, जिसके परिणाम जिला बीजापुर में इस अवधि में 202 माओवादी कैडर की डेड बॉडी और नारायणपुर में भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो टॉप लीडरशिप से लेकर अन्य माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और देखा जाएगा बस्तर संभाग के समस्त जिला में कांकर से शुरू होकर नारायणपुर, इवन कोंडागांव क्षेत्र में भी, और जिला बस्तर में बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, सभी 7 जिला में नक्सल विरोधी अभियान के लिए अलग अलग जो मॉड्यूल में जहां पर ज़्यादा माओवादी कैडर की उपस्थिति है, उधर ऑपरेशनल मोड में जहां पर सप्लाई नेटवर्क का, अन्य सपोर्ट सिस्टम का उपस्थिति है, उधर भी VHN के माध्यम से और लगातार जो बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करते हुए कार्रवाई की गई। इस प्रकार माओवादी संगठन के ऊपर सभी फ्रंट में कार्रवाई की गई थे। जंगल के अंतर्गत उनकी आर्म्ड कैडर की उपस्थिति के आधार पर इफेक्टिव ऑपरेशन संचालित की गई। उनका सप्लाई नेटवर्क के ऊपर भी कार्रवाई की गई, और उनकी सपोर्ट सिस्टम है और उनकी जो फंड का जो तरीका थे, उसके लिए भी फ्लो ऑफ फंड को भी कम करने के लिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए लगातार मेहनत की गई थे। इन सब के परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन अभी वर्तमान में काफ़ी संख्या बल में भी सिमट गई, क्षेत्रफल में भी सिमट गई, उनके सपोर्ट सिस्टम काफ़ी हद तक ध्वस्त हो गई है। अभी माओवादी कैडर के पास जो शेष जो भी बचा हुआ कैडर्स है, जिसका अक्सर हम नाम भी लेते रहते, यदि पुलिस ब्यूरो के सदस्य के रूप में देखा जाएगा, देवजी है, गणपति है, और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में संग्राम, गणेश के, हिडमा, और डिविजनल कमेटी जो दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी मेंबर्स में पापा राव, वारसेदेव है। इस प्रकार काफ़ी कम गिने चुने कैडर से जो नेतृत्व भी बच गए थे, और नीचे लेवल पर भी मात्र कुछ संख्या में ही है PLGA कैडर्स और अन्य जितना उनके सपोर्टिंग कैडर्स बचा हुआ। इसमें जो कन्ना और उचन्ना जो है बस्तर एरिया कमेटी का जो इंचार्ज था, वो काफ़ी लंबे समय से अर्बन नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था, और जो इस क्षेत्र में पूरा सप्लाईज का काम देखना हो या फिर उगाही का काम, पैसे उगाही का काम हो, इसी के द्वारा किया जा रहा था, जिससे इस क्षेत्र में काफ़ी अब इसका असर पड़ेगा। और इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, उसमें दस्तावेज भी हमें मिले हैं, इसमें आगे का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक उसी प्रकार जो उर्मिला थी, जो पापाराव की पत्नी, जो सचिव पामेड एरिया कमेटी की थी, आपको पता होगा कि पामेड एरिया कमेटी सबसे हिंसात्मक एरिया कमेटी में आता है, जहां PLJ बटालियन भी पहले उनका क्षेत्र रहा है, और इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा नक्सली के जो मिलिट्री विंग है उनका प्रभाव रहा है। और इस क्षेत्र से अगर सचिव एलिमिनेट हुई है तो उस पर काफ़ी उस क्षेत्र में भी असर पड़ेगा। बटालियन की जो सप्लाईज हैं या बटालियन की जो राजनीतिक तरीके से जो उनको सपोर्ट मिलता था या फिर ग्रामीणों को सपोर्ट मिलता था, तो वो सपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगा, और जितने भी लॉजिस्टिक सप्लाई उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा।